नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ टू अयोध्या हाईवे की। इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाए हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले इस हाईवे का चौड़ीकरण होना था, लेकिन कुछ काम शुरू करने के बाद इसे फिर से रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय टाइम नहीं बचा था और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी नजदीक था। कम समय में, क्योंकि इस हाईवे को कंप्लीट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इसका काम नहीं किया गया था। चूंकि अब सरकार के पास समय भी है और इस पर जो आवागमन है वो भी लगभग 2 गुना तक हो चुका है, इसलिए इसका काम किया जाना बहुत अधिक आवश्यक हो चुका है। 260 करोड़ रुपए से इस हाईवे को संवारा जाएगा। एनएचआई को 260 करोड़ का बजट मिल चुका है। NH-27 का काम साल भर में पूरा हो जाएगा। हाईवे की सतह पर नई लेयर भी बिछाई जाएगी, साथ ही पार्किंग लेन का निर्माण भी किया जाएगा, क्योंकि ये एक हाईवे है और इस पर थोड़ा लंबा रूट होने की वजह से लोग कई बार बीच में रुकते भी हैं और उसकी वजह से हाईवे के दोनों साइड में काफी जाम की स्थिति भी हो जाती है। कई बार जब गाड़ियां खड़ी होती हैं और जब थोड़ी भीड़ बढ़ती है तो जाम भी लग जाती है और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस पर पार्किंग लेन का निर्माण भी किया जाएगा। NHI ने इसको लेकर के तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस हाईवे का काम किया जाना था, लेकिन उस समय पर यह काम नहीं किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हाईवे का सिर्फ सौंदर्यीकरण किया गया था और सौंदर्यीकरण भर का टाइम ही बचा भी हुआ था। अगर हाईवे को बनाने का प्रयास किया जाता तो हाईवे बन तो नहीं पाता, बल्कि और ज्यादा जो पूरा हाईवे है वो डिस्टर्ब हो जाता और कहीं ना कहीं आवागमन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता। तो इसलिए इसका काम नहीं किया गया था। चूंकि इस समय 1.5 से 2 गुना तक जो इस पे आवागमन है वो भी बढ़ चुका है। NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये बताया है कि हाईवे को नया बनाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हाईवे पे 100 mm मोटी लेयर भी बिछाई जाएगी, इससे वाहन हाईवे पर फिसलेंगे नहीं। साथ ही अतिरिक्त लेन और पार्किंग लेन का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ बहराइच का जो हाईवे है उस पर भी बाईपास बनाया जाएगा और इस हाईवे को बहराइच हाईवे से जोड़ा भी जाएगा। एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। अगर हम बात करें बाराबंकी बहराइच हाईवे की, लखनऊ अयोध्या हाईवे के निकट ही एक फ्लाईओवर बना करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा। DM सत्येंद्र कुमार ने NHI के अधिकारियों के साथ बैठक करके दोनों हाईवे के बारे में जो भी जानकारी थी वो साझा की है और योजना भी बनाई है कि किस तरह से इस पर कार्य होना चाहिए। गोंडा रोड पर मंडी के आसपास ये फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए 130 करोड़ के 2 बजट दिए गए हैं और इसको बनाने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। तो ये थी लखनऊ टू गोरखपुर और अयोध्या हाईवे की जानकारी। ये जो पार्ट है लखनऊ से अयोध्या का, इसी को बनाने में लगभग 1 साल लगेगा। तो इस हाईवे से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खासकर अगर आपको अयोध्या के बारे में जानकारी चाहिए। अयोध्या इस समय काफी बूम पर चल रहा है और अयोध्या का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं लगभग 1 साल से अपने वीडियो में बता रही हूँ आपको, कि लगातार रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस समय जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जमीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अभी अयोध्या में जो भी प्रोजेक्ट हैं प्लॉट के, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय में प्लॉट खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अयोध्या में सिर्फ अपार्टमेंट का ही ऑप्शन मिलेगा और रेट की तो क्या ही कहने। जिस तरह से हमने शुरुआत में अपने वीडियो में जानकारी दी थी, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी ज्यादा तेजी से रेट कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और रेट किस तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें।